नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। पिकअप जीप दुर्घटनाग्रस्त हादसे में 2 लोगों की मौत। सोलन नेरी पुल मार्ग पर शलेज कैंटी के समीप एक पिकअप के गहरी खाई में गिरने से उसमें सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार देर शाम सोलन से नेरी पुल की तरफ जा रही पिकअप जीप HP 08A5387 विनोद कुमार चला रहा था। शलेज कैंटी के समीप वह पिकअप से नियंत्रण खो बैठा और जीप करीब 200-300 मीटर नीचे खड्ड में जा गिरी। जीप में सवार ललान निवासी दिलाराम भी बैठा था। दुर्घटना में दोनों की मौत हो गई है। पिकअप में मकान की छत की चादरें थी जो दुर्घटना में ढाक में बिखर गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों मृतकों के शवों को सड़क तक लाया गया। डीएसपी अरुण मोदी ने पुष्टि करते हुए बताया कि मृतकों की पहचान विनोद पुत्र ध्यान सिंह निवासी चामड़ी डाकघर माधना तहसील नेरवा जिला शिमला और दिलाराम पुत्र झेंकुराम निवासी ललान डाकघर मधाना तहसील नेरवा जिला शिमला के रूप में हुई है। मृतकों के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई है। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल राजगढ़ लाया जा रहा है। सोमवार को पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव की तिथियां घोषित। राज्य चुनाव आयोग ने हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं के 220 विभिन्न पदों के लिए उपचुनाव की तिथियां घोषित कर दी है। पंचायत प्रधान, उप प्रधान, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के पदों का उपचुनाव लड़ने को 13, 17 और 18 अप्रैल को नामांकन पत्र भरे जाएंगे और 2 मई को मतदान होगा। मतदान के तुरंत बाद चुनाव नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के चुनाव परिणाम 4 मई को घोषित होंगे। राज्य चुनाव आयुक्त अनिल खाची की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र 13, 17 और 18 अप्रैल के सुबह 11 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक भरे जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की छंटनी 19 अप्रैल को होगी। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नामों की सूची 21 अप्रैल को लगाई जाएगी और उनको चुनाव चिन्ह भी जारी होंगे। क्रैश बैरियर लगाने के लिए स्टाइल अमेरिका का अपनाया, मरम्मत की बारी आई तो हाथ खड़े। हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों ने सड़कों के किनारे अमेरिका स्टाइल के क्रैश बैरियर तो लगा दिए गए, मगर इनकी मरम्मत और रखरखाव का कोई ध्यान नहीं रखा। ये बात केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से हिमाचल सरकार को जारी की गई एक चिट्ठी में उजागर हुई है। यही पत्र कई अन्य राज्यों को भी भेजा गया है। इस चिट्ठी में नेशनल हाईवे और केंद्र सरकार से वित्त पोषित कई अन्य योजनाओं में अमेरिका के न्यू जर्सी स्टाइल के क्रैश बैरियर लगाने और इनकी विदेशी तकनीक के हिसाब से ही ठीक से रखरखाव व मरम्मत ठीक से न करने की बात उजागर की है। हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों ने सड़कों के किनारे अमेरिका स्टाइल के क्रैश बैरियर तो लगा दिए गए, मगर इनके मरम्मत और रखरखाव का कोई ध्यान नहीं रखा। ये बात केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से हिमाचल सरकार को जारी की गई एक चिट्ठी में उजागर हुई है। यही पत्र कई अन्य राज्यों को भी भेजा गया है। इस चिट्ठी में नेशनल हाईवे और केंद्र सरकार से वित्त पोषित कई अन्य योजनाओं में अमेरिका के न्यू जर्सी स्टाइल के क्रैश बैरियर लगाने और इनकी विदेशी तकनीक के हिसाब से ही ठीक से रखरखाव और मरम्मत ठीक से न करने की बात उजागर की है। कैसी होगी धर्मशाला की नई आउटफील्ड? मेट्रो के दौरान ही लगेगा पता। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में आईपीएल के मैचों के दौरान ही मैदान में तैयार की गई नई आउटफील्ड का पता चलेगा। 17 मई को यहां पर आईपीएल का मैच खेला जाएगा। नई आउटफील्ड बनने के बाद यहां पर आईपीएल के मैच ही खेले जाएंगे। इन मैचों के दौरान ही फील्ड के बारे में सही जानकारी मिल पाएगी कि फील्ड फास्ट है या स्लो। धर्मशाला स्टेडियम में पिछले साल फरवरी में श्रीलंका के साथ खेले गए 2 T20 मैचों के बाद नई आउटफील्ड का काम शुरू हुआ था। वहीं धर्मशाला में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच आउटफील्ड पूरी तरह से तैयार न होने के कारण उसके इंदौर के होलकर स्टेडियम शिफ्ट कर दिया गया था। स्टेडियम में इस बार राई घास के अलावा बरमुडा घास की नई पसप्लम किस्म की घास के बीज लगाया गया है।